नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, तो सबसे पहला एक कार्ड है 4 ऑफ कप्स। बहुत डल, बहुत बोरिंग सा फील कर रहे हैं, कहीं भी उनका मन नहीं लग रहा है। वो इस कदर परेशान है कि आप उनको कहीं रिजेक्ट ना कर दें। वो चाहते हैं आपसे बात करना, वो आपके बिना बहुत बेचैन है, परेशान है, लेकिन उनका मन कहता है, उनका दिल कहता है कि अगर वो आपसे बात करेंगे तो आप उनको रिजेक्ट कर सकते हो। और राशि यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है गाइस। इमोशंस बहुत ज़्यादा है। जेमिनाई आप हो सकते हो, आपके पार्टनर जेमिनाई हो सकते हैं। आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि ईश्वर ने, यूनिवर्स ने साथ देना चाहिए इस रिश्ते के लिए। जो कुछ भी यहाँ पर एनर्जी आई है, आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं और अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा भी लगता है कि इस इंसान को कोई ऐसी भी बातें हैं जो रोक रही है। कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं जो आपकी तरफ आने से रोक रहे हैं। ब्लैक वर्स जेमिनाई की एनर्जी है। ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। डेथ की एनर्जी यहाँ पर है। आपके पर्सन एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। इस रिश्ते को वो एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है गाइज। और मुझे ऐसा लगता है स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई हो सकते हैं। लेकिन हाँ, ऑब्स्टिकल्स हैं और उस ऑब्स्टिकल्स को आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो ऑब्स्टिकल्स दूर हो जाए और वो एक न्यू बिगनिंग करे, इसलिए वो ईश्वर को प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आपको दुआओं में मांग रहे हैं। ठीक है, और क्या है, एस ऑफ पेंटिकल्स आपको ऑफर भी करना चाहते हैं। अगर अब तक आपके पार्टनर आपको कुछ ऑफर नहीं कर पा रहे थे, अगर आपके पार्टनर आपको कुछ बोल नहीं पा रहे थे, तो अब आपके पार्टनर आपको ऑफर करने वाले हैं। जिस तरह से आप एनर्जी है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई तो है ही, और यहाँ पर स्कॉर्पियो है, यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। आपके पार्टनर को आप गॉड गिफ्ट लगते हो। उनको ऐसा लगता है ईश्वर ने ही ये तोहफा जैसे कि उनको दिया है। जीत चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में। आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि वो कहीं आपको खो ना दे, क्योंकि वो आपको जीतना चाहते हैं, आपके प्यार को जीतना चाहते हैं। जिस तरह से आप एनर्जी है, आपके पार्टनर इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं गाइज। लेकिन ऐसी भी एनर्जी है कि ऑब्स्टिकल्स तो उनको भी लग रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इंसान अब उन ऑब्स्टिकल्स को पार करके इस रिश्ते में आगे बढ़ेगा। जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, वो चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों न हो, आपके पार्टनर इस प्रॉब्लम से, इस परेशानियों से बाहर निकल कर इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको ऐसा भी लग रहा है कि इस रिश्ते में अगर एक नई शुरुआत करनी है तो कुछ परेशानियों को उठाना पड़ेगा। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर, जिस तरह से आप एनर्जी आई है, हो सकता है एरीज लियो, सैजिटस हो, आप एरीज लियो, सैजिटस हो। इस रिश्ते में जो अंधेरा है, उस अंधेरे को आपका पार्टनर खत्म करना चाहते हैं। एक नया उजाला लेकर आना चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते में। देखो गाइस, हो सकता है कि आपके पार्टनर हमेशा अपनी मनमानी करते आए हैं इस रिश्ते में। हो सकता है कि इस इंसान ने आपके ऊपर हमेशा हुक्म चलाया हो, हमेशा आपको अपनी पावर में रखने की कोशिश की हो, और जब आपके पार्टनर को ऐसा लगा कि आप उनकी बातें नहीं सुन रहे हो, तो ये इंसान बड़ा परेशान हो गया, बड़ा हैरान हो गया। एक नई बिगनिंग तो चाहते, लेकिन इस इंसान को लगता है कि आप उनके कंट्रोल में रहना चाहिए। मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है कि आपके पर्सन हो सकता है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे हो, 6 ऑफ वांड्स के, वो जीतना चाहते हैं। वो चाहे सक्सेस अपने करियर में होना चाहते हैं, चाहे इस रिश्ते में होना चाहते हैं। वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, और वो इस रिश्ते में भी वो आपको भर भर के प्यार देना चाहते हैं। वो इस रिश्ते को खूबसूरत बनाना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त की एनर्जी है कि हाँ, थोड़े ऑब्स्टिकल्स उनको भी लगते हैं, लेकिन वो उन ऑब्स्टिकल्स को पार करके इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है बहुत हो गया, जो भी ऑब्स्टिकल्स है वो पार करेंगे और वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। एरीज, लियो, सैजिटस यहाँ पर राशि है। इस डेक से जानते हैं, नंबर 6 है यहाँ पर, और नंबर 20 है यहाँ पर, 13, 8, 6, 4 नंबर भी है। ओके, ये नंबर्स खास हो सकते हैं आपके लिए। और यहाँ पर है स्लोइंग डाउन, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपके पर्सन आपकी तरफ वापस तो आ रहे हैं। सोच रहे हैं वो आपकी तरफ आने का, एक न्यू बिगनिंग करने का। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है आपके पार्टनर के लाइफ में। ओके, और ये जो इस इंसान के लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे, इस वजह से भी अटका हुआ था आपका पार्टनर। सेपरेशन इस इंसान से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप दोनों के बीच में जो दूरियां है, आप दोनों के बीच में जो परेशानियां हैं, वो आपके पार्टनर से बिल्कुल भी इस वक्त बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, और एक नई शुरुआत के लिए वो खुद भी तड़प रहे हैं। आपके पार्टनर जल्द से जल्द इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब वो बिल्कुल ज़रा सी भी देर नहीं करना चाहते, धीरे धीरे से, लेकिन वो आगे ज़रूर बढ़ना चाहते हैं। और वो, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ये सारी बातें आपके साथ शेयर भी करेंगे।
जिस तरह से आप एनर्जी है वो खुद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आपसे दूर रहना, आपसे बात ना करना, उस इंसान को भी बहुत तकलीफ हो रही है। जैसी तकलीफ आपको हो रही है आपके पार्टनर को भी हो रही है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर बहुत खुश है आपके बिना, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनको भी तकलीफ हो रही है जिस तरह से आपको हो रही है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है हो सकता है पास्ट लाइफ या तो कोई कर्मा था जिसकी वजह से अगर कुछ ऐसी बातें हुई है, कोई अनबन हुई है, तो हो सकता है कार्मिक रिलेशन था। या कुछ लोग के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों जन्म जन्म से एक दूसरे के लिए ही जैसे बने हो, पिछले जन्म में भी आप दोनों एक साथ थे, इस जन्म में भी आप दोनों एक साथ रहोगे। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सेलिब्रेशन आएगा, ज़रूर आएगा, खुशियाँ ज़रूर आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप तो बहुत खुश हो अपने दोस्तों के साथ। उनको ऐसा लगता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उनके जाने से। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर वो सारी पुरानी बातों को बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी आई है, बहुत जल्द इस रिश्ते में कुछ पॉजिटिव चेंजेस तो आने ही वाले हैं, लेकिन आप बहुत खुश होने वाले हो, आप बहुत हैप्पी होने वाले हो, ऐसा कुछ घटित होने वाला है, ठीक है। और डेफिनेटली यहाँ पर थंडरबोल्ट की एनर्जी बता रही है कि बहुत लोग यहाँ पर ऐसे ही है कि आप दोनों के बीच में ब्रेकअप रहा है, बहुत पेनफुल ब्रेकअप रहा है, और आपके पार्टनर चाहते हैं एक न्यू बिगिनिंग। वो खुश रहना चाहते हैं आपके साथ, वो छोटी छोटी खुशियों को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। एक बार थंडरबोल्ट को क्लैरिफाई कर लेते हैं यहाँ पर थंडरबोल्ट क्यों है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक को ऐसा लगता था इस रिश्ते में कि वो इंसान बहुत मेहनत कर रहा है। मतलब अगर आपने बहुत ज़्यादा इस रिश्ते के लिए किया है तो आपको ऐसा लगता था कि आप अकेले इस रिश्ते के लिए सब कुछ करते आए हो और आपके पार्टनर ने कुछ नहीं किया। अगर आपके पार्टनर ने कुछ मेहनत की है, अगर आपके पार्टनर ने एफर्ट डाले इस रिश्ते में, तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ किया आपके लिए लेकिन आपने कुछ नहीं किया। हो सकता है ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। इस वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती गई। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ही बहुत करता गया इस रिश्ते में और दूसरा बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था, बहुत इग्नोर कर रहा था। हो सकता है इस वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि आप सोलमेट भी हो सकते हो, ये डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है। थोड़ा करेज चाहिए इस इंसान के अंदर। अगर करेज होगा तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। और आपके पार्टनर इस वक्त सोच भी रहे हैं कि वो हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपके अंदर हिम्मत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं तो आपको हिम्मत से काम लेना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा, आप रुक नहीं सकते, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी है। आपके पार्टनर चाहते कि आपके अंदर करेज होना चाहिए। अब आपके लिए क्या गाइडेंस है, 3 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। आपको देखो गाइडेंस का ही कार्ड निकाला और गाइडेंस का ही आया है। मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर, यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आपको किसी से गाइडेंस लेना चाहिए। जो कुछ भी आपके जीवन में घटित हो रहा है उसके लिए, या आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो तो भी आपको गाइडेंस लेना चाहिए किसी से। आपके घर में जो भी बड़े हैं या जिन पर आपका विश्वास है, ऐसे लोगों से आप गाइडेंस ले सकते हो। नंबर 3, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आप बहुत ज़्यादा या तो हील नहीं कर पा रहे हो खुद को, ठीक है, बहुत परेशान हो रहे हो। और कुछ लोग के लिए ऐसा भी यहाँ पर आया है कि आपको शांत रहना होगा। मे बी अगर आप गुस्सा कर रहे हो तो आपको शांत रहना ही होगा, ठीक है। और ऐसी भी एनर्जी है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने हो सकता है बिल्कुल बातचीत करना ही आपसे बंद कर दिया था। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप बहुत स्पिरिचुअल हो या तो आपके पार्टनर आपको देखकर बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है कि आपको खुद को हील करना ज़रूरी है। चेंज तभी आएगा जब आप खुद को हील करोगे। किस्मत का साथ आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, जब आप खुद को हील करोगे, जब आप उस दर्द से, उस तकलीफ से अपने आप को बाहर निकालोगे। जब तक आप खुद को हील नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ सकते या आपके जीवन में चेंज नहीं आ सकता। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे ही कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या किया जाए, तो आपको गाइडेंस लेनी चाहिए, ठीक है। आपके माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, जिनसे आप गाइडेंस ले सकते हो। अब एंजल की तरफ से आपके लिए एक मैसेज निकालते हैं। इस वक्त एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके जीवन में बदलाव जरूर आएगा गाइस, ठीक है। अब तक जो घटित हो रहा है ना उसमें चेंज आने वाला है। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है आपको। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आप तैयार नहीं हो सकता है आप में बहुत जिद है, आप किसी की बात नहीं मानते हो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एंजल खुद आपसे कह रहे हैं कि छोटी छोटी बातों के लिए अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हो तो आप बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में लेकर आ सकते हो, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।